जिन रिश्तों को हम अपना कहते हैं वे कब हमारी जान के दुश्मन बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे एक केस हमारे सामने आया। नमस्कार, मैं संगीता सिंह, आप देख रहे हैं CS न्यूज़ 24 सत्य के बाद सत्य का साथ। पानीपत से गजेंद्र सिंह दहिया का कहना है, छोटे भाई अजेंद्र सिंह दहिया द्वारा अपने बड़े भाई गजेंद्र सिंह दहिया के दोनों बच्चे प्रतीक दहिया पुलकित दहिया को अपने वश में करके बड़े भाई गजेंद्र दहिया के परिवार को तितर बितर कर दिया, अपने वश में कर लिया, जिसके चलते गजेंद्र दहिया को भी मारने की धमकियां तक दी गई है। देखिए पानीपत से हमारे संवाददाता गजेंद्र दहिया की। नमस्कार आप सभी को। जैसे कि CH न्यूज़ 24 और साथ ही क्राइम 9 न्यूज़ से आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो सच्चाई युक्त है। और आप सभी को पता है कि आज के समय में घर परिवार टूटते जा रहे हैं, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, ना ही कोई किसी के साथ में है। आइए आज आपको एक कहानी बताता हूं जिसके ऊपर आप सभी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं गजेंद्र सिंह दहिया पानीपत से आप सभी से विनती कर रहा हूं कि 53 की उम्र हो गई है, समाज में काफी अपना एक अच्छा नाम कमाया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईमानदारी से एवं अपनी स्पष्टवादिता से मुंह पर बोलने वाले इंसान के रूप में पहचाना जाता हूं। हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक हूं। अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं उसकी तरफ आप सभी ध्यान दीजिएगा। मेरे घर के ही लोग, छोटा बेटा प्रतीक दहिया कनाडा में जो रहता है, छोटा भाई अजेंद्र दहिया, ऑस्ट्रेलिया का नागरिक रविंदर राठी मेरा नाश करने पर तुले हुए हैं। मेरा कोई पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो जाए, मुझे अपनी जान का खतरा है। सेक्टर 17 का 809 मकान जो कि मेरे नाम से है, अपने हिसाब से बिना जानकारी के मकान को धोखे से मेरे भाई अजेंद्र दहिया ने बिकवा दिया। मुझे पास में डीलर के पास बिठा करके हम कोठी का सौदा कर दिया कोई 290 में, जिसमें से 92 के तौर पर 35 लाख रुपए कुछ कैश में एवं कुछ अकाउंट में डाले गए, जिसमें से सारे के सारे रुपए मेरे छोटे बेटे प्रतीक दहिया जो कि अब कनाडा में है, छोटा भाई अजेंद्र सिंह दहिया पानीपत बिना मेरी जानकारी दिए खर्च कर दिए, जिनसे कई बार जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन किसी ने जानकारी नहीं दी। बाद में पता लगा कि यह मकान जो 809 मेरा मकान नंबर है, यह आगे 4 करोड़ के आसपास बेचा गया, जिसमें से यानी 1.50 लाख का मुझे नुकसान हुआ मेरे भाई के उसमें। और भाई अब पल्ला झाड़ता है कि मैंने तेरे को नहीं बिठाया, ना ही मेरी कोई तेरे मकान से संबंधित कोई बात है, और ना ही कि मैंने कोई इसको बेचा नहीं है, और ना ही उसका कोई मतलब है 809 मकान से संबंधित। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, जब यह कहानी मेरी शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया, जब मैं अपने बड़े बेटे पर पुलकित दहिया के साथ जा रहा था, उसको भी आप ध्यान से सुने एवं आने वाले समय में अपने बच्चों को भी समझाएं। ऑस्ट्रेलिया अपने बड़े बेटे पुलकित दहिया के साथ जिनका एक्सीडेंट हुआ था, मैं 15 जून को जाना हुआ ऑस्ट्रेलिया बुलारट में। जैसे ही मेरा जाना हुआ ऑस्ट्रेलिया में, मेरे छोटे बेटे प्रतीक दहिया ने कोठी पर दूसरी मंजिल पर मेरे द्वारा कई अवार्ड जो कि समाज में कार्य करने के लिए सम्मान दिया गया, सर्टिफिकेट, समाज में अच्छा कार्य करने के लिए सम्मान दिया गया, मेरे रैक में रखे हुए सभी जरूरी बुक्स, आर्टिकल्स एवं पत्रिका को कहीं फेंक दिया। यहाँ तक कि मेरी बजाज प्लेटिना बाइक 2015 मॉडल HR06 AG 2134 को भी बिना जानकारी दिए बेच दिया। दिसंबर 2 को मेरा ऑस्ट्रेलिया से भारत में आना हुआ। आते ही यह सारी जानकारी मिली मुझे, मेरी सहायता की जाए अगर जिंदा रहा तो। अब मैं आप सभी को यह बताने जा रहा हूं कि मेरे पिताजी के से संबंधित और क्या बात रही है। मेरे पिताजी जो कि 80 साल की उम्र में 3 मार्च 2024 को पूरे हुए हैं, उनकी रस्म क्रिया 11 मार्च 2024 को थी। उसी समय पिताजी की 3 मार्च 2024 को गुजरे, जिनके जाते ही मेरा ऐसा दिमाग असंतुलित हुआ कि मैं 9 दिन तक मुझे होशो हवास नहीं रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है।
उसी दिन हवन करते ही मेरे छोटे भाई ने दोपहर को ही जानकारी दी कि जिस मकान 1494 सेक्टर 12 हुड्डा मछली वाली लाइन नवाकोट गुरुद्वारे के पीछे पानीपत में मैं गजेंद्र सिंह दैया अपने पिताजी एवं परिवार के साथ रहता आया हूं। कोई 2004 से पिताजी के एनएफएल से रिटायर होने के पश्चात उसे छोटे भाई अजेंद्र सिंह दैया ने जानकारी दी कि वह यह मकान बेच चुका है और 20 लाख रुपए का बयाना ले चुका है, और साफ साफ कह दिया कि गजेंद्र सिंह दैया इस मकान में कोई 6 महीने के लिए रह सकते हो, उसके बाद अगर रहना हो तो किराया देना होगा मकान का। छोटे भाई जो कि एनआरआई है ऑस्ट्रेलिया में, जिसके अपने 3 मकान और अपना बैंक बैलेंस अच्छा है, पिताजी के पूरा होने पर छोटे भाई ने शर्म तक नहीं की, आंखों से पानी तक भी खत्म कर दिया। ऐसे छोटे भाई से मकान जो कि आज तक भी बिजली का बिल हो या पानी का बिल या प्रॉपर्टी टैक्स मेरे नाम चौधरी गजेंद्र सिंह दैया के नाम से भारत में रहा हूं, मुझे इस मकान का मालिकाना हक दिलवाया जाए, जबकि यह मकान मेरे पिताजी अजेंद्र सिंह दैया के नाम से गलती से कर गए थे। उन्हें यह भी डर रहा था कि कहीं यह मकान छोटा भाई अपने साले रवि राठी के नाम से ना कर जाए, जबकि छोटा भाई अजेंद्र सिंह दैया एनआरआई है और ऑस्ट्रेलिया में अभी छोटा भाई एवं उसकी पत्नी सविता दैया अपना क्या पता आधार कार्ड बनवाने के लिए भारत में जुलाई या अगस्त के महीने में आए, ताकि मकान नंबर 1494 सेक्टर 12 हुड्डा पानीपत की रजिस्ट्री करवाने आएंगे, जो कि उनका हक नहीं बनता है। एम दोनों एनआरआई सिटीजन है और ऑस्ट्रेलिया के होने के पश्चात कैसे अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं एवं अपना मकान सेक्टर 12 को कैसे बेच सकते हैं, इसकी तफ्तीश करवाई जाए। चौधरी गजेंद्र सिंह दैया जो कि मेरे छोटे भाई ने कहा कि कुछ समय पश्चात ऑस्ट्रेलिया से भारत आ रहा, आते ही उसने धमकी भी दी है कि सारा सेक्टर 12 में जो सामान है जहां पर गजेंद्र सिंह दैया रहते हैं अपने परिवार के साथ बाहर निकालकर फेंक देगा, जबकि गजेंद्र सिंह दैया 1494 नंबर में कोई 2004 से अभी तक रहते हैं, 20 साल के लगभग हो चुका है रहते हुए, तो कैसे निकाल सकता है छोटा भाई अजेंद्र सिंह दैया 1494 मकान नंबर का हाउस टैक्स, बिजली बिल की आईडी, वाटर बिल की आईडी और उसके साथ साथ गैस सिलेंडर की भी कॉपी और अजेंद्र सिंह दैया के नाम से है, जो कि आज तक अपने नाम गजेंद्र सिंह दैया के नाम से बढ़ता आ रहा हूँ। रविंद्र राठी जो कि रवि राठी के नाम से पहचाना जाता है, अजेंद्र सिंह दैया का साला, उसने धमकी दी कि मकान नंबर 1494 सेक्टर 12 से हम गजेंद्र सिंह दैया को निकलवा कर छोड़ेंगे एवं सामान को बाहर फेंक देंगे। कुछ समय पश्चात भाई अजेंद्र सिंह दैया कुछ साल पहले, जैसे कि छोटे भाई अजेंद्र सिंह दैया के द्वारा एक संदेश आया मेरी माताजी सुषमा रानी के पास कि पुलकित की पीआर के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो मेरी माताजी सुषमा रानी ने 10 लाख रुपए मेरे छोटे भाई अजेंद्र सिंह दैया के पास भेजे, जो कि पुलकित दैया को नहीं दिए गए। जब छोटा भाई यहाँ पर भारत में आया शादी के समय, तो उससे पूछे गए कि वो 10 लाख रुपए कहाँ गए, लेकिन वो 10 लाख रुपए के लिए वो मना कर गया। वो और उसकी मिसेज की 10 लाख रुपए हमारे पास नहीं पहुंचे और ना ही हमारे पास हैं। जब उसने अपने अकाउंट में चेक किए, छोटे भाई ने अपने अकाउंट में चेक किए, तो उसमें उसकी एंट्री मिली, जो कि उस समय पुलकित दैया ने भी यही कहा कि मुझे नहीं पता कि ये 10 लाख रुपए चाचा के पास मेरी दादी ने कब भेजे और कब ना ही मुझे इस चीज़ की जानकारी है। उस समय पुलकित दैया भी मना कर गया कि नहीं, ये मेरे पास नहीं आए हैं पैसे। जब उस और इसके बाद जब छोटे भाई ने इसके बाद सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इन दोनों के बैंकों की एंट्री चेक करवाई जाए, जिसमें 10 लाख रुपए की एंट्री हुई हो। और मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 10 लाख रुपए दिए गए, उसके ऊपर 2% के हिसाब से 16,80,000 रुपये यानी 26,80,000 रुपये बनते हैं, जो कि मुझे दिलवाए जाए। मुझे अपने छोटे भाई अजेंद्र सिंह दैया, सविता दैया, रविंद्र राठी, छोटे भाई अजेंद्र सिंह दैया के साले
जी, और छोटे बेटे प्रतीक दहिया कनाडा के साथ साथ इन सभी से खतरा है अपनी जान का। प्रतीक दहिया, पुलकित दहिया एवं पुलकित दहिया की धर्मपत्नी अंजलि दहिया, इन सभी को गजेंद्र सिंह दहिया ने अपने आप से एवं अपनी चल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। इन सभी की आदतों के कारण इन सभी से मुझे फिर दोबारा जानकारी दे रहा हूं कि जान का खतरा है। पुलकित, जो कि घर से शादी के बाद 4 तोले सोना लेके गया था, बाद में वो मुकर गया कि मेरे पास कोई भी 4 तोले सोना नहीं है। तो 26,80,000 के 26,80,000 जो कि पीछे बने थे, तो उसमें से 4 तोले सोना यानी 4.5 लाख के आसपास, और उसके साथ साथ प्रतीक दहिया ने यह बताया कि जो 35 लाख का हिसाब किताब उससे मांगा गया था। तो 35 लाख में से 15,50,000 की उसने ये बताया कि गाड़ी ली गई है, और 20 लाख में से उसने ये बताया कि 9.5 लाख मैंने अपने नाना को वापस किया। जब नाना के पास से पता किया गया तो नाना ने सीधा ये कहा कि हमारे पास 5 लाख रुपए आए हैं। तो 4.5 लाख वो कहाँ गए? तो वो 4.5 लाख के साथ साथ तो 26,80,000 प्लस 4 लाख प्लस 4.5 लाख, तो ये हो गए 35,30,000 रुपये। और इसके साथ साथ 35,30,000 के आसपास जैसे कि मेरा मकान बेचा गया, उसमें भी कुछ इनके द्वारा गड़बड़ी की गई है। मेरे मकान 809 सेक्टर 17 में भी गड़बड़ी हुई है। तो और साथ के साथ जो मेरा नया मकान लिया गया है सेक्टर 11 में, जो नया मकान लिया गया सेक्टर 11 में, तो उसमें भी गड़बड़ी है कुछ कम से कम 10-15 लाख रुपए की। फिर भी मैं इनसे मांग रहा हूँ 5 लाख रुपए। तो 35,30,000 के साथ साथ 5 लाख रुपए मिला करके ये 40,30,000 रुपये बनते हैं। ये मुझे दिलवाए जाए 40,30,000 रुपये। सबसे पहले ये गुजारिश है आप सभी से। अभी मैं आपको ये और जानकारी दे रहा हूँ कि छोटे भाई के द्वारा अभी 21/7/2024 को इतवार को घर पर पूरे परिवार को बुलाया गया ताकि वो आकर के मेरे साथ फैसला कर सके, लेकिन इसमें फैसला कुछ भी नहीं हो पाया और सभी वापस चले गए। लेकिन कुछ समय पश्चात देखने में आया कि छोटे भाई के ने जो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे कुछ ऐसा लगा रखा था जिससे सभी हैरान रह गए कि ये क्या हुआ है। उसने स्टेटस पे ये लगा रखा था अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को दिखा करके, कमिंग फ्राइडे अराइवल, रेडी फॉर ब्लास्ट और लास्ट। फिर दोबारा बता रहा हूँ, कमिंग फ्राइडे अराइवल, रेडी फॉर ब्लास्ट और लास्ट। यानी ब्लास्ट का मतलब बहुत कुछ करना, यानी एक ब्लास्ट यानी पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे, और लास्ट यानी जान से मारना यानी ख़त्म करना। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे छोटे भाई को मेरे प्रति कितनी घृणा है, जो इतनी गलत बात कह रहा है कि कमिंग फ्राइडे अराइवल, रेडी फॉर ब्लास्ट और लास्ट। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे भाई को प्रशासन और सभी के उचित कार्रवाई करवाई जाए, चाहे इसमें अपने कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हों, चाहे भाजपा के वरिष्ठ लीडर हों, चाहे अपने आप के वरिष्ठ लीडर हों या बीएसपी के वरिष्ठ लीडर हो। सभी से ये गुजारिश करता है गजेंद्र सिंह दहिया कि ऐसे भाई जो कि सरेआम धमकी दे रहे जान से मारने की, और वो भी स्टेटस लगा करके, तो ऐसे भाई और उसकी मिसिस सविता दहिया को और साथ ही रविंदर राठी को, इन सभी को गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही ये और कहूँगा कि इन सभी के पासपोर्ट भी जब्त किए जाएं ताकि ये वापस ना जा पाएं। और साथ ही साथ जो मकान को भी आधे आधे हिस्से में बंटवाया जाए। ये भी आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि ये भी इस कार्य को भी आप सभी के द्वारा मिलजुल करके अंजाम, और साथ ही
आप सभी को एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे तो उनको भी ये एहसास हो गया था कि मैंने ये गलत कदम उठाया है गजेंद्र सिंह दहिया के प्रति, कि अजय दहिया को उन्होंने जो मकान दिया, उन्होंने फिर इसके बारे में रियलाइज़ किया कि ऐसे-ऐसे ये मकान अजय दहिया को नहीं देना चाहिए था। और उन्होंने फिर मुझे, गजेंद्र सिंह दहिया, अपने बड़े बेटे को ये भी कहा कि बेटा आप जा कर के अपना विल को मैं चेंज करना चाहता हूँ और विल के द्वारा, कि विल में आपका नाम ऐड करवाना चाहता हूँ और मेरे साइन करवा लेना बनवा करके। लेकिन नियति को क्या का नहीं ये पता था कि मेरे पिताजी 3 मार्च 2024 को एकदम बिना किसी उसके चले जाएंगे, गुजर जाएंगे। बस ये, और आपको जाने कि ताकि आप सभी को पता लगे। और फिर दोबारा कहूँगा कि अजय दहिया, अजेंद्र दहिया, प्रतीक दहिया, पुलकित दहिया और साथ के रविंद्र राठी, इन सब के प्रति कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और ये वीडियो हर जगह पहुंचे, हर जगह शेयर करें आप सभी।